कक्षा 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 5 जिसका नाम है सातत्य एवं अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट क्लास में हम प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5.4 की। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमको एक फलन दिया गया है e की पावर x और हर में है sin x। इसका हमको x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण अवकलज लिखवाए थे। वो आपने, उम्मीद करता हूं वो सभी आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब उस लिस्ट में दो अवकलज और जोड़ लेने हैं आपको, और फिर उस लिस्ट को पूरे को दोबारा से अच्छे से याद कीजिएगा कि जब वह अवकलज की लिस्ट जो हमने लास्ट क्लास में लिखी थी और जो दो अवकलज मैं आज ऐड कराऊंगा उसमें, तो उस लिस्ट को अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि उसी लिस्ट की मदद से हम सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो लिस्ट में आपको ऐड कर लेने हैं ये दो अवकलज। अगर e की पावर x है, उसका हम x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करते हैं, तो वह आता है e की पावर x ही। अगर हमारे पास log x है और log x का अगर हम x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 1/x। तो ये दो अवकलज और आपको उस लिस्ट में ऐड कर लेने हैं जो हमने लास्ट क्लास में लिखी थी। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। तो जिस फलन का हमको अवकलज ज्ञात करना होता है उसको पहले हम y के बराबर में रख लेते हैं। माना y बराबर e की पावर x और हर में साइन x। तो यहाँ अंश में e की पावर x है और हर में साइन x है। तो ये अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ है ये फलन। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा है, अगर हमारे पास दो फलन हो, एक अंश में और एक हर में, अगर उसका हम x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करते हैं तो पहले अंश को जैसा था वैसे, हर में जो है उसको जैसा था वैसे ही लिखते हैं और उसके गुणा में अवकलन करते हैं x के सापेक्ष अंश का। फिर माइनस का चिन्ह, फिर माइनस चिन्ह के बाद अंश में लिखे हुए फलन को जैसा था वैसे ही लिखते हैं और उसके गुणा में अवकलन करते हैं हर का x के सापेक्ष, और फिर पूरे के बटे में हर का हो जाता है वर्ग। तो v की घात 2। इसी बीजगणितीय नियम का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाएं पक्ष में आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर। अब हमको यहाँ अंश में तो e की पावर x है और हर में साइन x है। तो जब हम अंश बटा हर का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, अंश वाले फलन को जैसा था वैसे ही, हर वाले फलन को जैसा था वैसे ही लिखेंगे, उसके गुणा में अवकलन करेंगे अंश वाले फलन का। तो e की पावर x का अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष, फिर माइनस का चिन्ह। अब अंश को जैसा था वैसे ही लिखेंगे और उसके गुणा में अवकलन करेंगे हम हर का, साइन x का, और फिर पूरे के बटे में हमको हर का लिख देना है वर्ग। तो यहां पर हर में है साइन x और उसका लगा देंगे वर्ग। अब dy अपॉन dx बराबर, ये साइन x है और गुणा में e की पावर x का हमको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलज होता है e की पावर x ही। तो यहाँ पर e की पावर x जैसा था वैसे ही आ जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह, और यहाँ e की पावर x को जैसा था वैसे ही लिखते हैं। उसके गुणा में हमें साइन x का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। तो साइन x का x के सापेक्ष अवकलज होता है cos x। ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा है। अब हर में साइन x का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x। अब ये dy अपॉन dx जैसा था वैसे ही उतार लेंगे। अब अंश में यहाँ पर पहले पद में भी e की पावर x है और दूसरे पद में भी e की पावर x है, तो दोनों में से हम e की पावर x निकाल देंगे उभयनिष्ठ। तो पहले पद में से बचेगा साइन x, फिर माइनस का चिन्ह, और दूसरे पद में से बच जाएगा cos x, और हर में साइन स्क्वायर x जैसा था वैसे ही लिख देंगे। तो ये हो गया है पहले वाले प्रश्न का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात।
ये हो गया है प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। यहाँ पर हमको फलन दिया है e की पावर साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर जो सवाल है वह है e की पावर साइन इनवर्स x। अब हमको इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहले हम दिए गए प्रश्न को y के बराबर में मान लेंगे, माना y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x। अब देखिए हमारे पास e की पावर x का अवकलज होता है e की पावर x। तो यहाँ e की घात में, यहाँ पावर में e की घात में यहाँ पर x के स्थान पर साइन इनवर्स x आ रहा है। तो हम कुछ देर के लिए इस साइन इनवर्स x को x समझ लेंगे कि जैसे ये e की घात में साइन इनवर्स x के स्थान पर x लिखा हुआ है, तो ये e की घात x हो जाएगा। जब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे dy अपॉन dx, पहले लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष हम यहाँ अवकलन करेंगे तो यहाँ बाएं पक्ष में आएगा dy अपॉन dx बराबर, अब e की घात में जो साइन इनवर्स x है इसे कुछ देर के लिए हम x मान लेंगे, तो ये e की पावर x लिखा हुआ है और e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलज होता है e की पावर x, और यहाँ x के स्थान पर है साइन इनवर्स x, और जिसको हम कुछ देर के लिए x मानते हैं उसका अवकलन हमको दोबारा से करना होता है उसी के गुणा में। तो d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x बराबर का चिन्ह, e की पावर साइन इनवर्स x जैसा था वैसे ही लिखेंगे, फिर गुणा में साइन इनवर्स x का हमको x के सापेक्ष अवकलज लिखना है। तो लास्ट क्लास में हमने एक महत्वपूर्ण अवकलज आपको लिखवाया था कि साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष जब हम अवकलज ज्ञात करते हैं तो वह आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणा में 1/√1 माइनस एक्स की घात 2। अब e की पावर साइन इनवर्स x की गुणा हम e 1 से करेंगे तो आ जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x और हर में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाएं पक्ष में है dy अपॉन dx। तो ये हो गया है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो हमने प्रश्न संख्या 2 में दिए गए फलन का अवकलन कर दिया है x के सापेक्ष और उत्तर आया है e की पावर साइन इनवर्स x हर में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलते हैं अब प्रश्न संख्या 3 पर। तो प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर e की घात x की घात 3। देखिए यहाँ पर e की घात में x की घात 3 लिखा हुआ है, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो e की घात में जो ये x की घात 3 है इसको कुछ देर के लिए x ही मान लेंगे। तो पहले तो हम y के बराबर में इसको रख लेते हैं, माना y बराबर e की घात में है x की घात 3। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब हम y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा dy अपॉन dx, और यहाँ पर e की घात में x की घात 3 लिखा हुआ है, तो हम कुछ देर के लिए इस x की घात 3 को x ही समझ लेंगे कि जैसे e की घात x लिखा हुआ है, और e की घात x का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमको प्राप्त होता है e की घात x ही, और यहाँ x के स्थान पर x की घात 3 है तो हम x की घात 3 लिखेंगे, और जिस फलन को हम कुछ देर के लिए x समझते हैं उसका अवकलन हम दोबारा से करते हैं। तो d अपॉन डी एक्स अब अवकलन होगा x की घात 3 का दोबारा से, e की पावर x की घात 3 जैसा था वैसे ही लिखेंगे, फिर गुणा में हमें x की घात 3 का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो 3 तो आ जाएगा आगे। जब x की घात 3 का हम अवकलन करेंगे तो जितनी घात होती है वह तो आगे आ जाती है गुणा में, और x की घात 1 कम हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 3x की घात 2। अब 3 को आगे लिख लेंगे, 3x की घात 2 e की घात x की घात 3। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। तो प्रश्न संख्या 4 में जो फलन हमको दिया गया है उसको पहले हम y के बराबर में रख लेंगे, माना y बराबर साइन टेन इनवर्स
ई की पावर माइनस एक्स। तो यहां पर देखिए साइन के गुणा में, देखिए साइन के साथ यहां पर x आना चाहिए था, और x के स्थान पर यहां पर लिखा हुआ है tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो जो x के स्थान पर यहां पर लिखा हुआ है, साइन के साथ x होना था, तो x के स्थान पर ये कोष्टक लिखा हुआ है, तो इस कोष्टक को हम कुछ देर के लिए x मान लेंगे और फिर साइन x का अवकलन करेंगे। तो लिखते हैं अब x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, तो बाएं पक्ष का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, और यहाँ साइन x होना चाहिए था, और x के स्थान पर यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो इस कोष्टक को हम कुछ देर के लिए x मान लेंगे, तो साइन x का अवकलन x के सापेक्ष होता है cos x, और x के स्थान पर तो यहाँ ये सब है, तो इसको लिख लेंगे x के स्थान पर, तो tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और जिसको हम x मानते हैं उसका अवकलन दोबारा से किया जाता है। अब d अपॉन डी एक्स, अब इस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। अब cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स को जैसा था वैसे ही लिख लेंगे, फिर गुणा में, अब ये tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स है, तो tan इनवर्स x होना चाहिए था, तो यहाँ x के स्थान पर e की घात माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो इस e की घात माइनस एक्स को हम कुछ देर के लिए x मान लेते हैं। ये tan इनवर्स x लिखा हुआ है, और tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स की घात 2, पर यहाँ x के स्थान पर लिखा हुआ है e की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ e की पावर माइनस एक्स का हो जाएगा वर्ग, और जिसको हम कुछ देर के लिए x मानते हैं उसका अवकलन दोबारा से किया जाता है, तो e की घात माइनस एक्स का अवकलन x के पास यहाँ पर दोबारा से इसके गुणा में किया जाएगा। ये cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स जैसा था वैसे ही लिख लेते हैं, और हर में इस यहाँ 1/1 प्लस यहाँ e की घात माइनस एक्स की गुणा जब हम 2 से करेंगे तो घात से घात की गुणा हो जाएगी, तो e की घात में -2x आ जाएगा, फिर गुणा में यहाँ e की घात माइनस एक्स लिखा हुआ है, और हमारे पास जो अवकलज का सूत्र है वह है e की पावर, देखिए e की पावर x का अवकलन होता है x के सापेक्ष e की पावर x, पर यहाँ x के स्थान पर माइनस एक्स है, तो इस माइनस एक्स को हम कुछ देर के लिए x मान लेते हैं, तो जब x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन होगा तो आ जाएगा e की पावर x, और x के स्थान पर है यहाँ पर माइनस एक्स। अब जिसको कुछ देर के लिए हम x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा से किया जाता है, तो अब माइनस एक्स का अवकलन आगे दोबारा से किया जाएगा, तो यहाँ पर बचता है cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स गुणा में 1/1 प्लस e की घात 2x, फिर गुणा में e की घात माइनस एक्स, और उसके गुणा में जब हम माइनस एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको मिल जाएगा -1। तो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, माइनस चिन्ह जैसा था वैसे ही आ जाएगा। अब इसको आगे हम लिख सकते हैं, देखिए अब इस -1 की गुणा e की पावर माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस e की पावर x, तो इसको हम आगे इस प्रकार लिख लेते हैं, e की पावर माइनस एक्स, और फिर है cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और हर में है इसके पूरे के 1 प्लस e की घात 2x। ये हो गया है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ई की घात माइनस एक्स, कोस टेन इनवर्स ई की घात माइनस एक्स, और हर में है 1 प्लस ई की घात 2x। तो ये है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है log cos e की घात x। तो यहां पर पहले हम इस फलन को y के बराबर में रख लेंगे, माना y बराबर log
cos e की पावर x। अब हमारे पास जो अवकलन होता है x के सापेक्ष log x का अवकलन होता है x के सापेक्ष 1/x। पर यहाँ पर देखिए log x के स्थान पर cos e की घात x आ गया है। तो इस कोष्टक को हम कुछ देर के लिए x मान लेंगे जब इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाएं पद में बाएं पक्ष में dy अपॉन dx आ जाएगा। अब इस log x होना चाहिए था log के साथ x, पर यहाँ x के स्थान पर cos e की घात x लिखा हुआ है। तो इस कोष्टक को कुछ देर के लिए x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा log x। और log x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1/x। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x, पर x के स्थान पर ये सब है यहाँ पर, तो cos e की पावर x। और जिसको हम कुछ देर के लिए x मानते हैं उसका अवकलन दोबारा से किया जाता है x के सापेक्ष, तो cos e की पावर x। अब ये dy अपॉन dx बराबर 1/cos e की पावर x। अब हमको cos e की घात x का अवकलन करना है, तो cos के साथ x होना चाहिए था, पर यहाँ x के स्थान पर e की घात x लिखा हुआ है। तो इस e की घात x को कुछ देर के लिए हम x मान लेंगे, फिर इसका अवकलन दोबारा से कर देंगे। तो e की घात x को अगर हम x मान लेते हैं तो ये cos x बन जाएगा, और cos x का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा माइनस साइन x, पर x के स्थान पर है यहाँ पर e की घात x। और जिसको हम कुछ देर के लिए x मानते हैं उसका अवकलन किया जाता है दोबारा से, तो e की घात x का अवकलन x के सापेक्ष आगे दोबारा से किया जाएगा। और फिर अगली लाइन में लिख लेते हैं dy अपॉन dx बराबर, अब देखिए माइनस साइन e की घात x अंश में है और cos e की घात x हर में है, तो साइन बटा कोस हो जाता है टेन, और e की घात x यहाँ पर भी है, e की घात x यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा माइनस टेन e की घात x। और जब हम e की घात x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e की घात x का x के सापेक्ष अवकलज होता है e की घात x। तो यहाँ पर भी e की घात x का x के सापेक्ष अवकलज आ जाएगा e की घात x। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया है dy अपॉन dx बराबर माइनस चिन्ह e की घात x को पहले लिख लेंगे और टेन e की पावर x। ये हो गया है इस दिए गए फलन का अवकलज ज्ञात। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। अब प्रश्न संख्या 6 में जो भी कुछ हमको दिया गया है उसको पहले हम y के बराबर में मान लेंगे, कि माना y बराबर e की घात x प्लस e की घात x की घात 2। फिर देखिए यहाँ पर प्लस e की घात x की घात 3 होगा, फिर प्लस का चिन्ह e की घात x की घात 4, प्लस बीच में डॉट डॉट लगा हुआ है तो बीच के पद यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, हम सभी पदों को लिख लेंगे, e की घात x की घात 5। अब इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाएं पक्ष का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा dy अपॉन dx। अब दाहिने पक्ष में ये यहाँ पर 5 पद लिखे हुए हैं, तो जब हम दाहिने पक्ष का अवकलन करेंगे तो प्रत्येक पद का अलग अलग अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष। तो d अपॉन डी एक्स ई की घात x प्लस d अपॉन डी एक्स ई की घात x की घात 2 प्लस d अपॉन डी एक्स ई की घात x की घात 3 प्लस d अपॉन डी एक्स ई की घात x की घात 4, फिर प्लस का चिन्ह d अपॉन डी एक्स ई की घात x की घात 5। अब जब हम e की घात x का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा e की घात x ही प्लस यहाँ पर e की घात में x की घात 2 लिखा हुआ है, तो इस x की घात 2 को हम कुछ देर के लिए x मान लेते हैं, तो ये e की घात x बन जाएगा। और e की घात x का x के सापेक्ष अवकलज होता है e की घात x, और यहाँ x की घात x के स्थान पर है x की घात 2।
अब जिसको हम कुछ देर के लिए x मानते हैं उसका अपकलन दोबारा से किया जाता है। तो d अपॉन डी एक्स हम करेंगे x की घात 2 का दोबारा से, प्लस अब e की घात में x की घात 3 लिखा हुआ है, तो इस x की घात 3 को हम कुछ देर के लिए x मान लेंगे, तो ये e की घात x बन जाएगा और e की घात x का x के सापेक्ष अपकलन आ जाएगा e की घात x। और यहाँ x के जगह तो x की घात 3 है, तो x की घात 3 लिख देंगे। और जो x के जिसको हम कुछ देर के लिए x मान लेते हैं उसका अपकलन हम करते हैं दोबारा से, तो अब x की घात 3 का अपकलन आगे होगा दोबारा से, फिर प्लस का चिन्ह। अब e की घात में x की घात 4 लिखा हुआ है, तो इस x की घात 4 को हम x समझकर इसका अपकलन कर देंगे, तो ये आ जाएगा e की घात x ही, और x के स्थान पर लिखेंगे x की घात 4, और फिर x की घात 4 का अपकलन होगा दोबारा से, प्लस फिर इसी प्रकार इस आखिरी वाले पद में भी e की घात x में घात में लिखा हुआ है x की घात 5, तो इस x की घात 5 को हम कुछ देर के लिए x मान लेंगे, तो e की घात x का हो जाएगा e की घात x, और जिसको हम x मानते हैं उसका अपकलन किया जाता है इसके गुणा में दोबारा से, तो e की घात x प्लस यहाँ पर जब हम x की घात 2 का अपकलन x के सापेक्ष करेंगे तो 2 घात आगे आ जाएगी और x आ जाएगा x की घात 1, और e की घात x की घात 2 जैसा था वैसे ही लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह। यहाँ पर x की घात 3 का अपकलन हम करेंगे जब, तो 3 तो आगे आ जाएगा और x की घात बच जाएगी 2, एक घात कम हो जाएगी, और ये गुणा में e की घात x की घात 3 जैसा था वैसे ही लिख देंगे, प्लस का चिन्ह। अब x की घात 4 का जब x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो घात 4 तो आगे आ जाएगी और x की घात 3 बच जाएगी, 4 घात आगे और x की घात 1 कम हो जाएगी, और ये गुणा में e की घात x की घात 4 जैसा था वैसे ही लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर e की घात x की घात 5 तो जैसा था वैसे ही लिखेंगे, और x की घात 5 का जब हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो 5 आगे आ जाएगा और x की घात 4, एक घात कम हो जाएगी, और गुणा में e की घात x की घात 5 जैसा था वैसे ही लिख देंगे। तो ये आ गया है इस दिए गए फलन का x के सापेक्ष अपकलन, तो ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। तो प्रश्न संख्या 7 है, अंडर रूट ई की घात में अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, तो इसको पहले हम y मान लेंगे, माना y बराबर अंडर रूट ई की पावर में अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसको लिख लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ अंडर रूट, देखिए रूट के अंदर e की घात रूट एक्स आया हुआ है, और मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण अपकलजों में एक सूत्र लिखवाया था, अगर हम रूट एक्स का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर हम इस रूट के अंदर जो ये पद लिखा हुआ है e की घात रूट एक्स, इसको कुछ देर के लिए x मान लेंगे, तो ये रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स का अपकलन होता है 1/2 रूट एक्स, लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट के अंदर के x आएगा, पर x के स्थान पर यहाँ है e की घात रूट एक्स, और जिसको हम कुछ देर के लिए x मानते हैं उसका अपकलन आगे दोबारा से किया जाता है। अब e की पावर रूट एक्स का अपकलन हम आगे करेंगे, अब 1/2 अंडर रूट ई की घात रूट एक्स जैसा था वैसे ही लिख लेते हैं। अब हमको e की घात रूट एक्स का अपकलन करना है, तो e की घात में जो ये रूट एक्स लिखा हुआ है इसे कुछ देर के लिए x मान लेते हैं, तो e की घात x का अपकलन हो जाएगा e की घात x, और x के स्थान पर यहाँ है रूट एक्स, और जिसको कुछ देर के लिए हम x मानते हैं उसका अपकलन करते हैं दोबारा से आगे। अब रूट एक्स का अपकलन होगा, देखिए 1/2 अंडर रूट ई की घात में रूट एक्स, फिर गुणा में ई की घात रूट एक्स। अब हम रूट एक्स का जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब इसको हम आगे लिख लेते हैं या यहीं पर लिख लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखिए अंश में तो है ई की
ई की घात में रूट एक्स, रूट इसकी गुणा एक से करने पर यही पद आ जाएगा, ई की घात रूट एक्स। और हर में दो की गुणा दो से करेंगे तो चार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रूट में ई की घात रूट एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर भी रूट में एक्स लिखा हुआ है, तो रूट से रूट के अंदर की गुणा हो जाएगी, तो रूट तो लग जाएगा एक ही जगह। और ई की घात रूट एक्स की गुणा हम एक्स से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स ई की घात रूट एक्स। ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 7 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। तो इसको पहले हम y के बराबर में मान लेंगे, माना y बराबर log log x। अब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाएं पक्ष का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर। अब यहाँ पर देखिए log x के स्थान पर log x लिखा हुआ है, तो इस log x को हम कुछ देर के लिए x मान लेते हैं, तो ये log x हो जाएगा। और log x का अवकलन होता है 1/x, तो यहाँ x के स्थान पर हम लिखेंगे log x को। और जिसको कुछ देर के लिए हम x मान लेते हैं उसका अवकलन दोबारा से किया जाता है, तो d अपॉन डी एक्स। अब log x का अवकलन होगा x के सापेक्ष, तो बराबर 1/log x। अब log x का जब हम x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे तो वह आ जाएगा 1/x। तो यहां पर आ गया है dy अपॉन डी एक्स बराबर एक की गुणा एक से करने पर एक, और हर में x की गुणा log x से करेंगे तो आ जाएगा x log x। ये हो गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। ये आसान आसान से प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है cos x बटा log x, अंश बटा हर में दिया गया है, तो पहले हम इसको y के बराबर में रख लेंगे, माना y बराबर cos x और हर में लिखेंगे log x। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाएं पक्ष का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, ये अंश में cos x है, हर में यहाँ पर log x है, तो यहाँ अंश बटा हर में अगर हमारे पास अंश में u है और हर में b है, उसका अगर हमें x के सापेक्ष अवकलन करना होता है तो पहले अंश को जैसा था वैसे ही लिखते हैं, उसके गुणा में अवकलन करते हैं, पहले हर में जो था उसको जैसा था वैसे ही लिखते हैं और अंश वाले का अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष, फिर माइनस का चिन्ह। अब अंश वाले फलन को जैसा था वैसे ही लिखते हैं और फिर हर का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, और पूरे के बटे में हर का हो जाता है वर्ग। तो यहाँ पर देखिए अंश में u के स्थान पर तो cos x है और v के स्थान पर है log x, तो पहले हम log x को जैसा था वैसे ही लिख लेते हैं और गुणा में अंश में जो cos x दिया गया है इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे, माइनस का चिन्ह। फिर cos x को जैसा था वैसे ही रख लेते हैं और अवकलन करेंगे हर वाले फलन का log x का, और पूरे के बटे में वर्ग हो जाएगा हर का, log x का वर्ग। तो ये देखिए dy अपॉन डी एक्स बराबर, अब ये log x जैसा था वैसे ही लिखेंगे, cos x का x के सापेक्ष अवकलन अवकलज होता है माइनस साइन x, फिर माइनस का चिन्ह। ये cos x गुणा में log x का x के सापेक्ष अवकलज होता है 1/x, और हर में log x का वर्ग, जैसा था वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ ये जो पहला पद है इसके हर में यहाँ पर कुछ नहीं है तो हर में एक लिख सकते हैं, और दूसरे वाले पद के हर में यहाँ पर x है, तो x की गुणा यहाँ पर तिरछी गुणा जब हम करेंगे, देखिए यहाँ पर जब हम इस x की गुणा इस पहले वाले पद से करेंगे तो इस पहले वाले पद के आगे माइनस चिन्ह है, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस माइनस चिन्ह आएगा, तो आगे आएगा माइनस एक्स, ये जो x यहाँ तिरछी गुणा करेगा x log x और गुणा में साइन x, फिर माइनस का चिन्ह है, और इस एक की गुणा इस cos x से करने पर cos x ही मिलेगा हमको, और इसके बटे में
x की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा x, और फिर पूरे के बटे में यहाँ पर दिया गया है log x का वर्ग। तो ये x इस हर वाली संख्या से गुणा कर लेगा, तो हमको प्राप्त होगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखिए अंश में से हम माइनस चिन्ह भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस चिन्ह, और कोष्टक में बचेगा x log x sin x माइनस cos x, और पूरे के बटे में आ जाएगा x की गुणा log x के वर्ग से, ये x log x का वर्ग। ये हो गया है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। तो प्रश्न संख्या 10 है cos, और कोष्टक में है log x प्लस e की घात x। तो cos x आना चाहिए था, पर x के स्थान पर ये कोष्टक दिया गया है, तो इसको कुछ देर के लिए हम x मान लेंगे। तो पहले लिखते हैं माना y बराबर cos log x प्लस e की घात x। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब ये cos x होना चाहिए था, पर x के स्थान पर ये कोष्टक दे रखा है, इस कोष्टक को कुछ देर के लिए हम x मान लेते हैं, तो ये cos x हो जाएगा, और cos x का अवकलन x के सापेक्ष होता है माइनस साइन x, पर x के स्थान पर हमको ये कोष्टक लिखना है, तो log x प्लस e की घात x। अब जिसको हम कुछ देर के लिए x मानते हैं, उसका अवकलन आगे दोबारा से किया जाता है, तो ये log x प्लस e की घात x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस चिन्ह साइन कोष्टक में log x प्लस e की घात x कोष्टक बंद, जैसा था वैसे ही उतार लिया। अब इस कोष्टक में दो पद दिए गए हैं log x और प्लस e की पावर x, तो दोनों का अवकलन x के सापेक्ष अलग अलग हो जाएगा, तो log x का अवकलन x के सापेक्ष होता है 1/x प्लस e की घात x का x के सापेक्ष अवकलन होता है e की घात x ही। तो हमको यहाँ पर मिल गया है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखिए इस कोष्टक को तो आगे लिख लेंगे 1/x प्लस e की घात x, और ये माइनस चिन्ह भी है इस कोष्टक के आगे, देखिए माइनस चिन्ह यहाँ लगा लेते हैं, और साइन log x प्लस e की घात x जैसा था वैसे ही लिख देंगे इसके गुणा में। तो ये हो गया है इस प्रश्न का अवकलन ज्ञात। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 ही थे। प्रश्नावली 5.4 में प्रश्नों की संख्या 10 थी, जो कंप्लीट हो चुकी है, और आज की यह प्रश्नावली भी हमने कंप्लीट कर ली है इस कक्षा में। और इस प्रश्नावली के जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर, यहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो वहां पर क्लास के साथ में उसके पीडीएफ नोट्स भी वहीं पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे, फिर आपको ना टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा ना यूट्यूब चैनल पर। तो आप एप्लीकेशन में ये दोनों आपको क्लास भी वहीं पर मिल जाएगी ये, और उसके साथ पीडीएफ भी वहां पर ही आपको मिल जाएगी, जो नोट्स की पीडीएफ है इस प्रश्नावली की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई प्रश्नावली के साथ 5.5 के साथ।